जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा प्री जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा ये सेट नंबर 62 जो टेस्ट लिया गया है दोस्तों, उस सेट का सलूशन करते हैं। चलिए, सलूशन करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्या कहता है दोस्तों, देखिए 1 कहता है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन सी, BN राव तथा SN मुखर्जी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्ड धारक का विलय किसमें किया गया। तो यह किया गया है दोस्तों ऑप्शन ए, PIO का OC में किया गया है, ऑप्शन ए। आइए 3 कहता है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे कौन। तो बिपिन चंद्र, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई। तो यह की गई है दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडियन भारत संघ, ऑप्शन बी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही आरोही क्रम क्या है। तो यह हो जाएगा दोस्तों पीर पंजाल, उसके बाद कारबुद, उसके बाद नाथुवाड़ी, उसके बाद बरेद वादी, ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर चुनिए। जैसे दोस्तों कह रहा है कि ज्वालामुखी है पर्वत किस देश में है। तो आइए मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों कहता है माउंट रेन कहाँ है। तो यह है दोस्तों USA में। और माउंट एटना किस देश में है। तो यह है दोस्तों इटली में। और माउंट पेरिक्विटिन किस देश में है। तो यह है दोस्तों मैक्सिको में। और माउंट एपो कहाँ है। तो फिलीपींस में है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन बी। 6 का हो गया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करती है या करता है। तो ये करता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ताजा बर्फ से ढकी भूमि, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। तो यह है दोस्तों बंगाल डेल्टा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों सबसे कम वर्षा देखते हैं दोस्तों कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा दोस्तों चेन्नई में होती है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो यह है दोस्तों गिरनार, ऑप्शन डी। कहता है 11 सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों नुब्रा घाटी के उत्तर में, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, वन जीव अभयारण्य और राज्य। तो देखते हैं दोस्तों 13 कौन है सुमेलित नहीं है। तो कहता है मुकाबला कहाँ है। तो कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। डालमा वन जीव अभयारण्य झारखंड में है, लेकिन नैयर उत्तर छत्तीसगढ़ में नहीं दोस्तों, ये केरल में है। कहाँ है। तो केरल में। केरल कहाँ है दोस्तों, नैयर केरल में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो कोटी गांव कहाँ है, गोवा में। इसी तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर
14 कहता है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला देश कौन है? तो ये है दोस्तों इक्वाडोर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्वीपक्षीय सहयोग हेतु समझौता 2022 में किन किन देशों के बीच हुई है? तो ये हुई भारत और कनाडा, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यह है दोस्तों MC मैरी कॉम, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ब्रह्मा अग्नि वॉरियर 2022 का संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों भारत और सिंगापुर, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। इस कूट से ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों, तो हो जाएगा नहीं, मतलब भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है तो सोमालिया से नहीं गुजरती है और रवांडा से नहीं गुजरती है, हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 और 4। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो यह है दोस्तों कहता है, तो हो जाएगा इसका मैग्नीज, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ओहा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यह है दोस्तों क्रांतिकारी धार्मिक का, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपका मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य में से होकर गुजरना होगा? तो ये दोस्तों 7 राज्यों से, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो दोस्तों विचार करते हैं, कहता है 1 अप्रैल से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, उसको पहचान करना है। तो कहता है 1 अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 6.4 नहीं, ये 8 पॉइंट कुछ है दोस्तों, तो अनुमानित है, ये गलत हो जाएगा। पूछ रहा है दर पर विचार करें, मतलब कथन सही है। तो अप्रैल में दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5 अनुमानित है, तो ये सही है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं शतप्रति से संबंधित है, तो उपरोक्त में से सही कूट का चयन करिए। तो देखिए दोस्तों समावेशी विकास ये संबंधित है, हरित विकास ये संबंधित है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ये भी संबंधित है, और समीक्षा को सामने लाना ये भी संबंधित है, वित्तीय क्षेत्र ये भी संबंधित है, और दोस्तों अब हो जाएगा अवसंरचना एवं निवेश, ये इतना सही है दोस्तों, बाकी 7 नहीं संबंधित है, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता आजीवन ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया है दोस्तों 21 अगस्त 2017, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लॉर्ड ब्लेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो देखते हैं दोस्तों कौन सा लागू नहीं होता है। तो दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बयान रखता है, ये लागू होता है दोस्तों, और ये लागू होता है। भारत में गोपनीय के खतरे से सुरक्षित रखता है, ये भी होता है दोस्तों। और कहता है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ये नहीं होता लागू दोस्तों, ये गलत है। इसी तरह लागू नहीं होता, यही चूज करने के लिए कहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्व का, तो 27 का हो जाएगा प्रधानमंत्री के, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्व किसका है, तो प्रधानमंत्री की है, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर
28 कहता है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह है दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी। आयो क्वेश्चन 29 कहता अड्डू अड्डू परवाल परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों भारतीय महासागर में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, तो यह है दोस्तों हिगेल, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई है, तो यह हुई दोस्ती 1864 में, ऑप्शन बी। आइए 32 कहता है इकोनॉमिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों यूनानी से, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 32 हो गया दोस्तों। 33 कहता है अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा कि यह जीवन के साथ साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है, तो ये कहा है दोस्तों प्रोफेसर मार्शल ने, ऑप्शन बी। ऑप्शन हो गया बी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 34 देखते हैं क्या कहता है। 34 कहता है दोस्तों यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुना हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये पड़ेगा दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आइए 35 कहता है एम एस स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान सिद्ध है, तो किससे सिद्ध है दोस्तों, तो ये है चेन्नई में, ऑप्शन सी। कहता है 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा असत्य है। कहता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बड़ौदा नरेश शिवाजी राव गायकवाड़ ने अपनी राज्य में 7 से 12 वर्ष आयु वाले वर्ग बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है, ये सही है दोस्तों। कहता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की जिसका प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया गया, ये भी सही है दोस्तों। कहता असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, यह भी सही है दोस्तों। तो ये 1913 की शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र में राष्ट्रवादियों की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग स्वीकार कर दी गई, ये गलत है दोस्तों। ये 1913 में नहीं, ये किया गया था 1854 में। कितना दोस्तों 1854 में किया गया था, तो तब सही हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा ऑप्शन डी, यही गलत है, असत्य पूछा था यही, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 कहता राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना की गई थी, तो ये 2005 में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है राष्ट्रीय जल संरक्षण मसौदा तैयार करने हेतु किस नवगठित जांच समिति का गठन किया गया है, तो यह किया गया है दोस्तों महिर शाह समिति, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन 39 कहता है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है दोस्तों महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विकास और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी, कब, तो ये की गई थी दोस्तों 26 फरवरी 2022 को, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ग्लोब लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये है दोस्तों 65वां, ऑप्शन ए। आइए 42 कहता है वोहरा समिति खाली स्थान की अध्यक्ष के लिए बनाई गई थी, किसके, तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है दोस्तों कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है, तो
शिक्षा पाने का अधिकार, नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों शिक्षा पाने का अधिकार, ये तो है दोस्तों, अधिकार नहीं है पूछ रहा है, तो शिक्षा पाने का अधिकार है। और काम करने का अधिकार ये नहीं है दोस्तों, यही हो जाएगा। नहीं करा है क्या, काम पाने का अधिकार, ये काम पाने का अधिकार नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा संगम बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार है, ये ऑप्शन तो इस तरह हो जाएगा केवल 2 ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकालन किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह है दोस्तों बाघ गुफाएं, ऑप्शन ए। आइए 45 कहता है प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र से संबंधित अष्टांगोपाध्याय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की? तो ये किए दोस्तों वाग्भट, ऑप्शन सी। आया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? कहता है राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की है? तो ये लाहौर में की, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली है? तो ये ली है दोस्तों अकबर ने, ऑप्शन सी। कहता 48 कि मुकरब खान एक अभिज्ञात व्यक्ति किस मुगल सम्राट का अत्यंत प्रिय पात्र था? तो यह है दोस्तों जहांगीर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है दोस्तों इस प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्न से कौन सा खेल का मैदान कुत्तों की दौड़ से संबंधित है? तो हाइट सिटी, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? तो वे है दोस्तों हेराल्ड एम सी मलान, ऑप्शन डी। 52 कहता है निम्न में से कौन अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो यह है दोस्तों सैली राइड, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 53 कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वितीय महासचिव कौन बने थे? तो ये बने थे दोस्तों 53 का डेग हैमरशोल्ड, ऑप्शन ए। 53 हो गया। आइए 54 कहता है कि मंगोलिया के संसद का नाम क्या है? तो खुरल, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है लोक मिलनी योजना किस राज्य का सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो यह किया गया है दोस्तों पंजाब द्वारा, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो यह है दोस्तों मात्सुंग अस्कावा, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए महिला बाल विकास मंत्रालय से। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है। तो कहता है मध्य प्रदेश का कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये है, कहता है सही है। कहता है हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल, ये सही है दोस्तों। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत, ये भी सही दोस्तों। आंध्र प्रदेश के गुलाब चंद्र कटरिया, ये नहीं है दोस्तों, ये गलत है। तो इसका सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश का जस्टिस रस अब्दुल नजीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्टिस रस अब्दुल नजीर। आइए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है वियतनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो ये है दोस्तों वियतनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वेन वान युआंग, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है केरल की पहली आदिवासी महिला एक होस्टेस कौन बनी? तो ये बनी है गोपिका गोविंद, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है? तो ये पाई गई है दोस्तों अलाई दरवाजा, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है दोस्तों 62 कहता है कि संविधान के
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 122 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि क्रिकेट को पहली बार आखिरी बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया है? तो 1900 में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 64 कहता आधुनिक बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1934 में, ऑप्शन सी। कहता है मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पूरा स्थापित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है रेलवे और सामान्य बजट से, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है संविधान का 13वां संशोधन अधिनियम संबंधित है किससे? तो ये है दोस्तों 13वां, ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये है दोस्तों कार्ल रिटर, ऑप्शन ए। 69 कहता है दोस्तों कि मृदा पारिच्छेदिका का संतरण जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं कौन? तो ओ संतरण, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि चरम समुदाय वाले प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र में परिस्थिरता होती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है होम्योस्टैटिक क्रियाविधि में वृद्धि होना, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो यह दिया जाता है दोस्तों वन जीव संरक्षण को नहीं, और वन एवं जीव अधिकारियों को और सैनिक तथा शोध संस्थाओं को। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी को दिया जाता है। आइए 71 हो गया दोस्तों। आइए 72 कहता है पेरिपेटस किनका संयोजक है? तो ये है दोस्तों एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी। आइए 73 कहता है कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल दौरान हुए? तो ये हुए दोस्तों श्री मौर्यमन मंदिर में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 74 कहता जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है किस बीमारी से? तो वह है दोस्तों बुलिमिया से प्रभावित है, ऑप्शन ए। आइए 75 कहता है कि के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों के कौन उत्तरदायी है? तो वे है दोस्तों यकृत, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 76 कहता मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो यह है दोस्तों सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 77 कहता है दोस्तों रेगिस्तान टिड्डी एकाकी रहेगी युद्धचारी यह निर्भर करता है किस पर? तो यह करता है दोस्तों भोजन और जलवायु पर, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो यह है दोस्तों कोशिका दीवार, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 79 कहता है भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन सदापर्णवर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो यह है दोस्तों और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 80 कहता अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया है? तो यह किया है दोस्तों रिलेटिविटी का सिद्धांत पर, ऑप्शन डी बताने के लिए, रिलेटिविटी का सिद्धांत बताने के लिए, ऑप्शन डी। आइए 81 कहता है दोस्तों 81 कहता है कि
जब कोई जहाज नहीं नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है। करण है, कथन है। कथा है सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व का अधिक है। उपरोक्त कथनों में संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य है? तो हो जाएगा ए, और दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है जब 82 कहता है जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्यों कुरकुरे हो जाता है दोस्तों? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 83 कहता है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये बनते हैं दोस्तों उत्तल लेंस से। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहता है 83 हो गया दोस्तों। आइए 84 कहता है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु के गर्म करके। ऑप्शन बी। आइए 85 कहता है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचोस ने स्थापित किया है? तो यह किया है चिनसुरा। ऑप्शन बी। ऑप्शन है बी दोस्तों, ऑप्शन है बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उपरोक्त उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहाँ कहाँ से दोस्तों? तो ये करते हैं नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय कुंचन से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एक तथा दो, दोनों से। आइए 87 कहता है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? तो ये अम्लीय प्रकृति का है। ऑप्शन सी हो। कहता 88 मिट्टी के तेल के क्वथनांक को किस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाएगा? तो ये दर्शाया जाएगा दोस्तों 150 से 300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है दोस्तों, क्या कहता है 89 कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखिए दोस्तों कौन सही है। कहता है न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग लाया जाता है। नहीं, ये गलत है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। एकदम सही दोस्तों, ऑप्शन बी, यही सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों पाइरेथ्रम के लिए। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 91 कहता है फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग है। तो कैसी रोग है दोस्तों? ये उत्तकों में फिनाइलेलिन बढ़ जाती है। ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 92 कहता वनस्पति संग्रहालय क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों पौधे के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र। ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है प्रकाश रासायनिक धूम का बना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए N2O3 तथा पैरोक्सीसिटल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आइए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन के चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो यह है दोस्तों जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन डी। आइए दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। 95 कहता है दोस्तों 100 है, 52 है, 28 है, 16 है और 10 है। तो आगे क्या हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए इसको सोल्व करने का तरीका है। यहाँ देखिए 100 है, इसको भागा 2 से कीजिए तो कितना हो गया? भागा 2 कीजिएगा तो 50 हो गया और 50 में 2 जोड़ दिए तो 52 हो गया। सेम प्रोसेस इसमें है, इसमें भागा 2 कीजिए तो हो जाएगा कितना? 26 और 26 में 2 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें दोस्तों भागा 2 कीजिए और प्लस 2 कीजिए तो 14 हो जाएगा। 28 को 2 से भाग करेंगे 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें दोस्तों तो इसी प्रकार इसमें करते हैं। तो भागा 2 कीजिए और प्लस 2 कीजिए तो भागा 2 कीजिएगा तो 5 और प्लस 2 करिएगा तो हो जाएगा 7। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए कहता है कि दोस्तों इसको सोल्व करना है 96 को कि यदि भाग के लिए 96 कहता है, चलिए हम इस बी ऑप्शन से हिसाब से चलते हैं दोस्तों। तो 20 है, ठीक है 20 लिख लिए। कहता है घटाव, यदि घटाव को भाग के लिए,
ठीक है, तो भाग का चिन्ह यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ 5 है तो 5 उतार दीजिए। उसके बाद कहता है भागा गुना के लिए, तो भागा यहाँ है दोस्तों, यहाँ गुना कर लेंगे और 4 लिखेंगे। और कहता है प्लस घटाने के लिए, तो प्लस है तो यहाँ तो घटा देंगे, घटा कितना 6 से। और उसके बाद गुना योग के लिए मतलब जोड़ के लिए, तो यहाँ जोड़ 5 कर देंगे। देखिए 15 आता है, तो ऑप्शन मेरा यही सही हो जाएगा। देखिए कहता है 5 से भाग करेंगे 20 में तो 4 आ जाएगा, और गुना 4 और -6 प्लस 5, तो 4 चक 16 और 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा 16 और 5 21, 21 हो गया दोस्तों। 16 5 21, और 21 में से -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन हो जाएगा इस तरह बी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि एक्स अकेले काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, एक्स मान लिए 18 दिन में करता है और 18 दिन में पूरा कर सकता, और वाई जो है अकेले उस काम को एक्स द्वारा लिया गया समय के आधे समय में करता है। मतलब 18 करता है तो इसका आधा कितना हो जाता है, वाई 9 दिन में करता है और आधे समय में करता है। तो एक साथ काम करते हुए एक दिन में उसका कार्य कितना है, तो एक दिन का काम, इन दोनों का एलसीएम लीजिए दोस्तों, तो 18 एलसीएम हो गया, 18 एकम 18 और 9 दूनी 18 और 2 और 3 से हो गया, दोनों मिलकर कार्य करेगा 18, तो 3 भाग करेंगे तो 3 छक 18, तो 6 आया, और एक दिन का कार्य होता है 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है डी। आइए क्वेश्चन नंबर 98 कहता है दो वृत्त की परिधि, ये थोड़ा लंबा बनेगा दोस्तों, कह रहा है दो वृत्त की परिधि, दो वृत्त की परिधि क्रमशः 77 और 154 सेंटीमीटर है। तो मान ली दो वृत्त की परिधि है दोस्तों, तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr। एक परिधि r1 मान लेते हैं और दूसरा परिधि मान लेते हैं r2, तो r2 मान लेंगे दोस्तों, तो दूसरा परिधि हो जाएगा 2πr2। और देखिए दोनों बराबर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि बोला है दो वृत्तों की परिधि बराबर क्रमशः 77 है और 54 है, तो एक को 77 मान लेते हैं और एक को 154 मान लेते हैं, 154। अब दोस्तों इसको सोल्व कीजिए, तो 2 और गुने पाई का मान 22/7, 22/7 करेंगे दोस्तों, इंटू r1 इज टू 72। तो देखिए दोस्तों कितना है 77 ना है, ये 77 है दोस्तों, तो 11 सते 77 कट जाएगा दोस्तों, 11 सते 77 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब हमको r1 लाइए दोस्तों, तो r1 लाने के लिए हो जाएगा, यहाँ r1 लाएंगे बराबर कीजिए, तो यहाँ 7 बचा है, 11 सते 77, 7 ऊपर आएगा, और ये देखिए 2 दूनी 4 ऊपर है, तो ये गुना में नीचे आ जाएगा भागा में, और ये 7 गुना में है तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी 7 भागा में है तो यहाँ गुना आ जाएगा, तो कितना आएगा 7 यहाँ गुना में आएगा 7 49/4, 49/4 लिख लेते हैं दोस्तों। और सेम प्रोसेस इसमें है, 49/4, इसको आप सोल्व कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों 2 इंटू कीजिए दोस्तों, कहाँ चल गया, 2 इंटू 22/7 इंटू r2 बराबर 154, तो 22 सत्ते 54 से होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ 2 है, यहाँ देखिए 7 हो गया दोस्तों, इस 7 को यहाँ लिखे बटे ये r2 बराबर ही लिख लेगा, 7 इसी लिखे, ऊपर गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, और ये गुना में सॉरी भाग में है तो ऊपर गुना में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 49/2। अब कह रहा है कि त्रिज्याओं के बीच का अंतर, तो इसका अंतर निकाल दीजिए दोस्तों, अंतर क्या हो जाएगा 49/2 और -49/4, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, तो 4 आ जाएगा, और 49 दूनी 98 और इसका 49 98 बटे, तो 98 माइनस 49 करेंगे तो 49 आ जाएगा 4, 49/4, इसको सोल्व कीजिएगा तो दोस्तों आ जाएगा 12.25, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों इसको सोल्व किए हैं, अब इसको क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 99 क्या कहता है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है एक समबाहु त्रिभुज के भुजा, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज ले लिए,
कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये भुजा ए है, ए बराबर 12 सेंटीमीटर है, ठीक। और इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? अंतःवृत्त, इसके अंदर एक त्रिवृत्त है दोस्तों, इसका त्रिज्या पूछ रहा था। इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है a/2 रूट 3। क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र a/2 रूट 3। अब इसका बैठा दीजिए, a है, a कितना है दोस्तों? तो 12 है, तो 12 लिख दिए ऊपर और बटे 2 और गुने रूट 3। तो इसको काटिए दोस्तों, 2 तिया 6, तो यहाँ हो गया 2 छक 12, यहाँ हो जाएगा 2 छक 12, तो हो गया 6 बटे रूट 3। अब ये रूट 3 को हटाने के लिए परिमेयकरण करना पड़ता है दोस्तों, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कर दिए। अब देखिए ये 6 रूट 3 ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 रूट 3 और बटे ही रूट स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा दोनों बदले 1 3। तो अभी 3 से गुना भाग कीजिए, 3 2 6, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 3। ऑप्शन 2 रूट 3 कहाँ? तो ऑप्शन डी में। इस तरह ये सोल्व हुआ दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर अब 100 है दोस्तों। 100 कहता है कि भूपृष्ठ के बनावट में अपसादित शैलों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो ये है 5% दोस्तों, ऑप्शन बी। इस तरह दोस्तों सेट खत्म होता है, आप लोग आंसर मिला लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिए हैं, आप वहां जाके जुड़कर ले सकते हैं। जय हिंद।